hope you all are doing well. In this video, I'm going to talk about a type of organization, that is informal organization. Informal organizations वो सेटिंग्स होती हैं जहाँ पे लोग एक साथ आते हैं, गैदर होते हैं और एक ख़ास मकसद के लिए काम करते हैं. उनका एक प्रॉपर टास्क होता है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की एक टाइप है. ये बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, प्रॉपर हायरार्की नहीं होती है. इनमें प्रॉपरली कोई टॉप मैनेजमेंट नहीं होती है. टॉप मैनेजमेंट की तरफ से लोगों को हायर नहीं किया जाता, बल्कि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही ओरिजिनेट होती हैं. कई मरतबा ये वैसे ही स्पॉन्टेनियसली बन जाती हैं. किसी ख़ास मकसद के लिए लोग एक जगह गैदर होते हैं और एक काम करते हैं और उसके बाद दे गेट अपार्ट. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में कोई प्रॉपर हायरार्की, कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होती है. एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल नहीं होता है, बल्कि लोग इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और अपने ख़ास टास्क को अचीव करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं. इसकी एक नॉर्मल सी मिसाल है. जैसे अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी की बात कर लें तो जैसे कुछ अर्से पहले गलियों में डॉग्स की बहुत अमाउंट में डॉग्स हो गए थे. तो लोगों ने, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्ट्रीट है और उसके जो रेजिडेंट्स हैं वो सब इकट्ठे होकर अगर उनको मरवाने के लिए कोई कैंपेन चलाते हैं, एक साथ गैदर होते हैं, तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी. या फिर अगर किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, आपका इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, कोई और इवेंट आ रहा है, आप उसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं साथ मिलकर, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी. क्योंकि लोग खुद से एक साथ इमर्ज होते हैं, गैदर होते हैं और ख़ुद से कोई काम परफॉर्म करते हैं और उसके बाद वो अलग हो जाते हैं. सो इनमें प्रॉपर चैनल नहीं होता, लोगों को हायर नहीं किया जाता प्रॉपरली, बल्कि इनफॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू लोग एक दूसरे के साथ गैदर होते हैं और उसके बाद अपना काम शुरू कर देते हैं. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे ये हैं कि इसमें कोहेसिवनेस होती है, क्योंकि ज़ाहिर है लोग अपनी मर्ज़ी से वॉलंटरीली एक साथ गैदर हुए होते हैं, तो वो आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं. एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है. हर कोई कोऑपरेट करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई टॉप मैनेजमेंट नहीं है जो आपके ऊपर स्ट्रिक्टनेस कर रही है, रिजिडिटी शो कर रही है ताकि आप कोई काम करें, बल्कि लोग खुद से कोऑपरेट करने को तैयार होते हैं. यहाँ पे कोई फेयर नहीं होता है कि आप अगर कोई काम नहीं करेंगे यू वुड बी आंसरेबल टू समवन, टू दी टॉप मैनेजमेंट. कोई अथॉरिटी नहीं होती है, आप खुद से काम कर रहे होते हैं, तो आप कोऑपरेट करते हैं विदाउट एनी फेयर. बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. जैसे अगर मैं ग्रेप वाइन की बात करूं, ग्रेप वाइन बेसिकली एक कम्युनिकेशन चैनल है. र्यूमर्स को कहा जाता है कि जिस तरह से र्यूमर्स यानी कि इन्फॉर्मेशन ग्रुप्स के अंदर स्प्रेड होती है, इसे हम ग्रेप वाइन कहते हैं. और ये इस तरह से स्प्रेड होती है कि लोग आपस में बात करते हुए किसी तरह से किसी चीज़ को फैला देते हैं, जिस तरह से र्यूमर होती है, और कोई प्रॉपर चैनल नहीं होता जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन दी जाए. तो ग्रेप वाइन एक तरह से पॉजिटिव भी है, एडवांटेज भी है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का. वो इस तरह से कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो आपको एक बहुत लंबे चैनल से गुजर के नहीं जाना पड़ेगा, कोई लंबी सी चेन, कोई लंबा सा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के थ्रू स्प्रेड कर सकते हैं. बट ऑन दी अदर हैंड ये डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि इसके थ्रू ऐसी र्यूमर्स भी स्प्रेड होती हैं जो कि फॉल्स न्यूज़ हो सकती है, जो कि रॉन्ग जनरलाइजेशंस हो सकती हैं. तो इस बेसिस पे ये एक डिसएडवांटेज भी है. इसके अलावा ये आपकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करती हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस. किस तरह से, जहाँ एक तरफ लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, उनको फेयर नहीं होता, वहाँ दूसरी तरफ लोग क्रिएटिव नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन पर कोई प्रेशर नहीं होता है एक तरह से टॉप मैनेजमेंट की तरफ से कि वो खुद से क्रिएटिविटी शो करें या खुद से कोई चेंज लेकर आएँ. और ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे मेंबर्स पे ग्रुप की तरफ से प्रेशर होता है. टॉप मैनेजमेंट की तरफ से तो प्रेशर नहीं है, पर ग्रुप की तरफ से प्रेशर है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, बिलोंग कर रहे होते हैं. तो जिस ग्रुप से वो बिलोंग कर रहे हैं, जो उनका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बन चुका है, उस ग्रुप का उन पे प्रेशर होता है सो दैट वो एक्सेप्टेबल हो सकें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. डैट इज़ वाई इस तरह से मेंबर्स प्रेशराइज भी होते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपनी एग्जाम्पल्स भी मुझसे शेयर कीजिएगा. टेक केयर, हैव अ गुड टाइम.